एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिकी हमलों के बाद धमाका हुआ है। सिरिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अमेरिका ने हमला किया और इसके बाद किस तरह से बड़े धमाके हुए, ये देखिए आप। खुजिस्तान के अहवाज में भी हमले हुए। आधी रात अमेरिका ने यहां बॉम्ब बरसाए और खुजिस्तान भी आपको बता दे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइन है, सैन्य ठिकाने हैं और इस पूरे रीजन में जिस तरीके से अलग अलग द्वीप को टारगेट किया जा रहा है उसमें खुजिस्तान के साथ साथ खबर केशम और सिरिक जैसे इलाकों पर हमलों को लेकर भी है क्योंकि ये अहम ऑयल रूट है। यहां तक कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन और नेवल कैपेबिलिटी की तैनाती यहां पर होती है, इसलिए लगातार अमेरिका इन्हें टारगेट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का चाबहार पर भी फिर से हमला। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है। लगातार बीते 6 दिन से रोजाना अमेरिका चाबहार को निशाने पर ले रहा और जो ताजा हमला किया गया ये उसकी तस्वीर एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर और अगर व्यापार के तौर पर बात करें तो चाबहार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, अहमियत रही है। अगर ईरान के लिए बात करें मिडिल ईस्ट में व्यापार को लेकर या फिर जो एशियाई देश है उनके साथ व्यापार को लेकर। तो देखिए, हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आपने सुनी। सिविल इंफ्रा पर हमला, अमेरिका का संदेश क्या है ये आप देखिए। नंबर 1, ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना। नंबर 2, संचार लॉजिस्टिक्स खत्म करके ईरानी अभियान पर ब्रेक लगाना। हालांकि सैन्य गतिविधियां सीमित करने के लिए भी इन हमलों के जरिए मजबूर करने की ये कोशिश है। अमेरिका पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और भविष्य में ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने की कोशिश। इसके अलावा अपने सहयोगियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश। अब आगे क्या हो सकता है अगर ईरान नहीं माना तो और भी बड़े हमले मुमकिन है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, कम से कम अभी तक के जो तेवर हैं वो तो ईरान की तरफ से साफ तौर पर दिखाई दिया और ईरान ने बता दिया कि आप डरा के धमका के हमला करके हमें नहीं झुका सकते हो, सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये जो अब रणनीति नजर आ रही है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और तब जाकर ईरान वही करेगा जो हम कहेंगे, क्या आपको लगता है ऐसे आसार हैं क्या जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? देखिए, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बॉलीवुड की फिल्में देखते तो वो उन डायलॉग को कंसीडर कर सकते थे कि अगर कोई सर पर कफन बांध कर निकला है तो फिर उसको आप कैसे डराएंगे। तो ईरान की स्थिति अभी वही है। ईरान ने मान लिया है कि जो होगा मेरा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने ऊपर कब्जा करने दूंगा नहीं, और इसीलिए ईरान रेसिस्ट कर रहा है। पहली बात तो यही है। जो दूसरी बात है कि अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि इतनी बॉम्बिंग कर रहे हैं और इसके बावजूद भी वो बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए, बातचीत के लिए आने के बाद वो किन शर्तों को मानेंगे, उसके लिए तो आपको पूरा ईरान खत्म करना होगा, तब जाकर वो कोई शर्त मानेंगे। तो ना वो काम हो पाएगा और ना ही इतनी आसानी से मानेंगे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो यही अमेरिका और पश्चिमी देश मजाक उड़ाते थे कि 10 दिन में यूक्रेन को क्यों नहीं कब्जा कर लिया, 10 दिन में क्यों नहीं कर लिया। आज 40 दिन की जंग पहले राउंड में लड़े और अभी 2 हफ्ते से जंग लड़ रहे हैं और अभी तो ईरान झपकी भी नहीं ले रहा है। तो आप समझिए कि बॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड में काम भी कर चुके हैं, हॉलीवुड की देखते भी हैं, इसीलिए गार्डियन ऑफ द हॉर्मूज बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से कंट्रोल होता है उन अहम ठिकानों को अमेरिका लगातार टारगेट कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि अभी बहरीन में बड़े हमले को लेकर एक खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया है। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, जहां बहरीन में आसमान में धुआं उठता दिखा है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरान के हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया गया। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर गिरी है ईरानी मिसाइल। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। कुवैत में ईरान के हमले का यह नया वीडियो है। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर ईरानी मिसाइल जो गिरी है उसकी तस्वीर ये देखिए आप।